गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब सेफ एंड साउंड होंगे। और आज है मंडे, वीक की स्टार्टिंग हो चुकी है आज से। और आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा वृंदावन का भी। बट गाइस, एक थोड़ी सी प्रॉब्लम थी ना वहाँ जाकर। एक तो हमारे पास छोटा सा बेबी था और ऊपर से उसका सामान इतना। और एक बात और थी कि वहाँ आपको हर जगह यही मिलेगा मंदिरों में कि आप यहाँ पर फ़ोटो क्लिक नहीं कर सकते या वीडियो नहीं बना सकते, आप कैमरा नहीं चला सकते वहाँ पर। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ जाकर कि अगर व्लॉग बनाना है तो उसमें डालें क्या, मेन मंदिर तो उसमें आएंगे नहीं। तो चलो, फिर भी मैंने काफ़ी कोशिश की है कि मैं आपके साथ शेयर करूँ वहाँ जाकर भी। तो अभी हमारा ना जो वहाँ का जो यात्रा थी हमारी सफल नहीं हो पाई, क्योंकि एक तो ना वहाँ भीड़ इतनी, हम सैटरडे संडे चले गए थे, ये हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और सेकेंडली ये कि भाई हम सिर्फ एक दिन के लिए वहाँ गए थे, और अगर आपको वहाँ सारे मंदिर घूमने हैं तो कम से कम आपको 1 वीक के लिए तो जाना ही चाहिए वहाँ पर। 1 वीक नहीं, एटलीस्ट 2 या 3 डेज तो आपको वहाँ लगाने ही चाहिए। सो हम, एक बात और थी कि हम चारों ही थे वहाँ जाने के लिए अनजान थे, हमें वहाँ का कुछ भी नहीं पता। हम गए थे पहले वहाँ पर, मम्मी और मैं जा चुके हैं एक बार, लेकिन काफ़ी साल हो गए उस बात को भी। 7-8 साल हो गए होंगे हमें गए हुए। लेकिन हम टीम के साथ गए थे, जैसे जाती है ना बस जाती है, तो हम उस बस के साथ गए थे, सारे हमारे साथ थे। ना तो हमें वहाँ रहने की प्रॉब्लम हुई, ना खाने की ना पीने की, और बेबी तो साथ में था नहीं। तो अब हमें यही प्रॉब्लम थी कि एक तो हम वहाँ जाकर ढूंढते रहे होटल धर्मशाला में कुछ ही मिल जाए, लेकिन वहाँ हमें कुछ भी नहीं मिला। इतना परेशान हो गए, कम से कम 2 घंटे तो हम वहाँ घूमते ही रहे एक रूम लेने के लिए। और फाइनली जाकर हमें एक रूम मिला, और तब तक इतनी देर हो चुकी थी ना कि दोपहर के 2 बज चुके थे। और फिर हमने वहाँ जाने पहुँचने के बाद अपने रूम में फ्रेशन अप हुए, अच्छे से लंच वगैरह किया। सुबह का कुछ नहीं खाया हुआ था हमने। सो उसके बाद फिर हम गए थे बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। और रास्ते में हमें गाइड करने वाला मिल गया, जिसने हमें इतना ज़्यादा पैदल चला दिया ना कि हमारी जो अंदर की वो थी ना इम्यूनिटी, वो एकदम से डाउन हो चुकी थी कि हम किसी और मंदिर में चले जाएं। और फिर हम गए बिहारी जी के मंदिर। हम वापसी जब आए तो वहाँ इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, हमें इतना पैदल वहाँ चलना पड़ा, इतनी दूर तक हम पैदल चले और हम रास्ता भटक गए वहाँ पर। वहाँ ये बन गया है कि आप जाओ किसी और रास्ते से और आओ किसी और रास्ते से। और हम तो वैसे ही अनजान थे वहाँ पर क्या करते, तो हम गए किसी और रास्ते से और निकले किसी और रास्ते से, और हम वहाँ भटक गए। और फिर वापसी हम अपने रूम में आना था। और क्योंकि वहाँ के लिए ना कोई प्रेम मंदिर स्कॉम मंदिर जा नहीं रहा था कोई भी ऑटो, तो हमने सोचा चलो पहले अपने रूम में चलते हैं और उसके बाद हम वहाँ से ऑटो कर लेंगे। तो हमें अपने, मानोगे आप, रूम में भी आने के लिए हम 2 घंटे भटकना पड़ा हमें। पता नहीं हम कहाँ पहुँच गए, अनजान थे एकदम से वहाँ पर। वहाँ से पूछते रहे, यार ये बता दो, ये पता बता दो, किसी को पता ही नहीं था वहाँ का। होटल इतने होते हैं यार, किसी को क्या पता होगा इसका नाम क्या होगा। सो गाइज, कहने का मतलब ये है कि अगर आप जाओ तो एक तो अपना डे लगा कर आओ वहाँ जाकर, 2 से 3 4 दिन लगा कर आओ। और दूसरा ये कि आप अगर वहाँ जाओ ना तो कोई ऐसा अपने साथ लेकर जाओ कि जिसको पूरे वृंदावन का पता हो, कि आपको वहाँ भटकना ना पड़े जाकर अपने रूम के लिए, मंदिरों के लिए, ऑटो के लिए। तो आपको अपने साथ जो है ऐसे बंदे को रखना चाहिए जिसको वहाँ का सब कुछ पता होना चाहिए। सो हमसे ये गलती हो गई है एक बार। सो नेक्स्ट टाइम हम जाएंगे तो कोशिश करेंगे कि एक तो बस के साथ जाएं जो सब जाते हैं, और सेकंड ये है कि हम 2 से 3 दिन के लिए जाएं वहाँ पर। हम आए हैं दवाई लेने दिशु के पापा की। दिशु के पापा को ना काफ़ी पेन हो रही थी जब से हम वृंदावन गए हैं ना, तभी से उनको पेन हो रही थी, स्टोन पेन। उनके स्टोन हैं, और कोई डरने की बात नहीं है, 2-3 mm की सिर्फ स्टोन है उनकी। तो वो भी काफ़ी पेन कर रही थी, तो हम आए हैं दवाई लेने यहाँ पर। ये कोई गांव है, काफ़ी माना हुआ हकीम है यहाँ पर, तो हम उससे दवाई लेते हैं। और दिशा सोई हुई थी, बस अभी उठी है। चलो अच्छा हुआ, हमारा रास्ता अच्छा कटवा दिया इसने, क्योंकि हम काफ़ी दूर आए हैं, 1 घंटा में लग गया आने में। और दिशा 1 घंटे से सो ही रही है और अभी उठी है। इसके पापा भी आने वाले हैं, काफ़ी देर होगी उनको गए हुए भी, काफ़ी भीड़ रहती है उनके पास। दिशु हेलो कर दो, बाय कर दो, बाय सबको बाय कर दो, बाय। अगर दिशु को हेलो करने को कहो तो दिशु हेलो करती है, हैंडशेक वाला हेलो। तो अब इसको बाय करने का बोला है कि दिशु बाय किया करो, तो इसका मतलब वो हाय ही है। दिशु बाय कर दो, बाय कर दो, बाय कर दो, बाय। हम सुबह टाइम से निकल गए थे ना, तो हमें काफ़ी भूख लगी थी, तो हमें कुलचे छोले मिले खाने के लिए। वेलकम बैक। सो हम आ चुके हैं अपने उसी रूटीन पर।
अपने उसी खाना बनाना, बेबी संभालना, उसी रूटीन पर हम वापस आ चुके हैं, घूम आए अच्छे से। अब मैं तैयारी करूँगी लंच की, क्योंकि सुबह नाश्ता वगैरह सबका हो चुका है और सब जा चुके हैं, पापा भी और हस्बैंड भी सब जा चुके हैं। और अब मैं बनाने लगी हूँ ये दाल, सिंपल सी दाल बनाऊँगी, क्योंकि बाहर का खाना खा के यार बहुत ज़्यादा ही हम बोर हो चुके हैं और हम सिंपल घर का खाना खाएंगे, दाल, राइस, रोटी, अचार, सब वही। और बस अब मैं तैयारी करती हूँ दाल की, लंच की, और फिर मैं दिशा को सुलाऊंगी। एक्चुअली वो भी बहुत ज़्यादा रो रही है सोने के लिए, तो दिशा को मैंने सुला दिया है, दाल मैंने रख दी थी। और अब मैं आई हूँ अपना एक सूट कंप्लीट करने के लिए। ये है येलो कलर का जॉर्जेट का कुर्ता, जो मैंने फ़्रॉक में बनाया है। मुझे फ़्रॉक काफ़ी अच्छी लगती है, तो मैंने फ़्रॉक में बनाया है। मैं इसको कंप्लीट करूँगी। अभी तो लंच टाइम हुआ नहीं है, अभी तो 10:30 हुआ है शायद। तो दाल वगैरह रख दी है बस, ताकि जल्दी हो जाए सारा काम। और दिशा भी सो गई है, और मैं कंप्लीट करूँगी अपना ये सूट, और फिर मिलते हैं आपको आफ्टरनून में। तो सूट मेरा कंप्लीट हो चुका है बिल्कुल, थोड़ा सा ही रह गया था एक्चुअली। और अब मैं बनाऊँगी गर्मा गर्म चाय, क्योंकि इस टाइम पे यार मन करता है गर्मा गर्म चाय पीने का। मौसम चेंज हो गया ना, तो वैसे तो पूरा दिन ही मन करेगा कि चाय पीते रहो, लेकिन फिर भी यार चाय इतनी नहीं पीनी चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, सुबह थोड़ा सा लिया था, बिल्कुल आधा कप लिया था, और इस टाइम चाय लूँगी 1 कप, और 1 कप शाम को। इतनी तो सर्दी में यार पी लेनी चाहिए। और चाय के बाद फिर मैं करूँगी कंटिन्यू अपना लंच, क्योंकि अब टाइम हो चुका है 11:30 का। और दाल प्रिपेयर करूँगी, तड़का दूँगी, फिर बनाऊँगी राइस एंड साथ में फुल्के, और सब आ जाएंगे फिर दोपहर को लंच करने के लिए। तो मैं यहाँ दाल के लिए तड़का रेडी करूँगी। जो भी कुछ मेरे पास है उसको मैं चॉप करूँगी अच्छे से। और मैं इसकी रेसिपी नहीं शेयर करूँगी, क्योंकि दाल तो यार सबके घरों में बनती है नॉर्मली, और सिंपल वही प्याज, टमाटर और गार्लिक का तड़का लगता है हरी मिर्च डाल के। तो मैंने भी यही कुछ ही लिया है। यहाँ पर टमाटर लिए हैं मैंने 3, और मैंने प्याज लिया है, हरी मिर्च ली हैं, और साथ में लिए हैं थोड़ा सा गार्लिक, जो मैंने भिगो लिया था पानी में। और इसको मैं चॉप करूँगी अपने छोटे से ग्राइंडर के साथ। और ये देखिए मैंने अच्छे से चॉप कर लिया, एकदम फाइन चॉप किया है। और उधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है तड़का लगाने के लिए। और हमारी ना मशीन काफ़ी टाइम से ख़राब हो रखी थी, तो हमने मैकेनिक भी बुलाया है अपने मशीन ठीक करवाने के लिए। और ये है हमारे राधा कृष्ण जी। और हमारा खाना बिल्कुल रेडी है। सबसे पहले हस्बैंड आए थे, तो मैंने उनको दे दिया है। यहाँ चपाती है, राइस है, सूखी सब्जी है नाइट की लेफ़्ट ओवर, और साथ में सैलेड है, और जो दाल मैंने बनाई थी वो है। तो हस्बैंड आ गए थे, तो मैंने सोचा चलो उनको ही डाल दिया जाए। और सबसे पहले मैंने उनको खिला दी थी, वो खाकर चले गए थे। और साथ में बैठी है दिशा, तो मैं दिशा को भी थोड़े से राइस दे दूँगी मिल्क डाल के। तो लंच हमारा हो गया सबका। हस्बैंड तो जा चुके थे कब के लंच करके, सबसे पहले वही आए थे लंच करने के लिए। और मम्मी ने भी खा ली, मैंने भी। और अब पापा आए हैं, पापा को डाल कर दिया है लंच, और साथ में बनाई है उनके लिए चाय, क्योंकि वो लंच के साथ चाय ज़रूर लेते हैं 1 कप। और साथ में थोड़ी सी मैंने अपने लिए भी ले ली है चाय। यार जब थकावट हो ना, तो मन करता है कि चाय पी लो, रेस्ट तो मिलता नहीं है थोड़ी सी देर भी। तो अभी भी मन कर रहा था कि मैं रेस्ट कर लूँ, लेकिन दिशा बाहर खेल रही है, तो फिर से कुछ ना कुछ शरारत करेगी, तो मुझे उठकर जाना पड़ेगा। सो रेस्ट तो चलो छोड़। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सो मैंने वियर कर लिया है अपना वही कुर्ता फ्रॉक वाला। तो मैं आपको दिखाती हूँ एक नई चीज़ जो हमारे घर में आई है। तो वृंदावन से पहले ही गई थी, जाने से पहले, लेकिन यार टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी आपके साथ शेयर करने का और उसको दिखाने का। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। और ये लगवाया है हमने कैमरा, थोड़ी सी घर की सेफ्टी के लिए, घर की भी और हमारी जो बाहर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं उसके लिए भी। और ये हमने लगवाया था वृंदावन जाने से पहले। हमने लगवाया है कैमरा घर के बाहर, क्योंकि यार सेफ्टी के लिए आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है कैमरा। घर के लिए तो चलो कोई बात नहीं यार, बाहर रूम हमने दिया हुआ है रेंट पर, तो वो घर पे ही थे। लेकिन बाहर जैसे हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, कार भी खड़ी है और बड़ी गाड़ी भी खड़ी है, तो उसकी वजह से कैमरा लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो रखा था कैमरा। इसलिए लगवाया है। तो पहले तो यार ध्यान भी नहीं रहा और टाइम भी नहीं लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं, तो सोचा क्यों ना चलो अब कर दिया जाए। और मैं हो चुकी हूँ रेडी। और रेडी होने का यार एक और भी ये रीज़न है कि अगर आप नॉर्मल वही लोअर टी शर्ट में रहते हो ना, तो आप फ्रेशनर फील नहीं करते जब तक आप रेडी नहीं होते बिल्कुल भी।
सो इसलिए इवनिंग तो वैसे हो ही चुकी है, तो फिर शाम को कहीं ना कोई घूमने का प्लान भी हमारा बन जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले हम रेडी हो लें। हस्बैंड अभी आए नहीं हैं, वो आएंगे थोड़ी देर तक, और फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या प्लान है हमारा। और मम्मी को लगी थी भूख इवनिंग टाइम में, तो सोचा चलो कुछ बाहर से मंगवा लिया जाए। तो मम्मी ने मंगवाए हैं गर्मा गर्म समोसे, तो हम गए थे शाम को हनुमान मंदिर, क्योंकि कल ट्यूसडे भी था, तो वहाँ जाना तो वैसे ही अच्छा होता है हनुमान जी के मंदिर, तो हम वहीं आ गए थे। और गाइज़ मैं एंड करती हूँ आज के व्लॉग का। सो अगर आपको मेरा ट्रैवल एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो विद बेबी, तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करके जाना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप मुझे बताते रहा कीजिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, ताकि मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए। So take care. Bye bye.